हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप यूको बैंक के सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से खुद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि इस फॉर्म के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इस बैंक में सबमिट करना होगा। तो ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ रूल्स दिया गया है कि जहां पे भी एस्ट्रिक सिंबल दिया गया है उस पोर्शन को फिलअप करना मैंडेटरी है, और इस फॉर्म को आपको ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा। और इस फॉर्म में आपको जहां पे भी सिग्नेचर करना होगा वो ब्लैक कलर के पेन से सिग्नेचर करना होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बहुत ही आसान प्रोसेस है कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो पहले आपको यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना है। अगर ब्रांच नेम आपको नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद ब्रांच कोड खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर खाली रख देना है, और एप्लीकेशन टाइप में न्यू के ऊपर टिक कर देना है। सेंट्रल केवाईसी नंबर भी आपको खाली रख देना है, और यहाँ पे अकाउंट टाइप में नॉर्मल के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप इस बैंक का अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है, यानी अगर आपका इस बैंक में अगर ऑलरेडी अकाउंट है और अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को अगर अपडेट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप इस फॉर्म से अगर एफडी या फिर अगर आरडी ओपन करना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखना होगा। लेकिन अगर आप न्यू अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको वही नाम लिखना है जो आपका आईडी में है। तो पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिख देना है। मिडिल नेम आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद आपका जेंडर टिक करना है, जैसे कि अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, या फिर अगर आप ट्रांसजेंडर है तो इसके ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप मैरिड है यानी शादीशुदा है तो इसके ऊपर टिक कर देना है। अगर आप अनमैरिड है तो टिक करना है, या फिर अगर आपका दूसरा स्टेटस है जैसे कि अगर आप डिवोर्सी है तब अदर्स के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास अगर पैन कार्ड मौजूद नहीं है, यानी अगर आपका पैन कार्ड अगर नहीं है, तब यहाँ पे आपको अपना फादर का नाम लिखना मैंडेटरी है। और अगर आपके पास अगर पैन कार्ड अगर मौजूद है तो अगर आप चाहे तो अपना फादर का नाम भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहे तो अपना मदर का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप शादीशुदा है तब अगर आप चाहे तो अपना हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी पैन कार्ड मौजूद है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे फादर का नाम लिखा हूँ। तो अगर आपके पास अगर पैन कार्ड मौजूद नहीं है तो फादर का नाम लिखना मैंडेटरी है, या फिर अगर आपके पास पैन कार्ड मौजूद है तो अगर आप चाहे तो मदर का नाम या फिर स्पाउस नेम लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बताया गया है कि आपके फैमिली में आपके ऊपर कितना जन डिपेंड है वो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप इलिटरेट है यानी अगर आप शिक्षित नहीं है तब यस के ऊपर टिक करना है, और अगर आप शिक्षित है तब नो के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप यस के ऊपर टिक करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना होगा, और अगर आप नो के ऊपर अगर टिक करते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप माइनर है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से कम है तब यहाँ पे आपको अपना गार्जियन का नाम लिखना होगा, और गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि अगर आप माइनर है और अगर आप अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखते हैं तब फादर के साथ आपका क्या रिलेशन है यानी वो आपका फादर है तो यहाँ पे फादर लिख देना है। और अगर आप माइनर अगर नहीं है यानी अगर आपका उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद नेशनैलिटी पे इंडियन के ऊपर टिक कर देना है, और आपका ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप किस तरह का काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, या फिर अगर आप रिटायर्ड पर्सन है, या फिर अगर आप हाउस वाइफ है, या फिर अगर आप स्टूडेंट है, तब उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपका मंथली इनकम कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद आपका रिलीजन लिखना है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, या फिर दूसरा अगर धर्म से आप बिलोंग करते हैं तब अदर्स के ऊपर टिक करके यहाँ पे आपको अपना धर्म लिख देना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप जनरल, एसटी, एससी या फिर ओबीसी है तब उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी नहीं है तब यहाँ पे आपको जनरल के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप डिसेबल पर्सन है यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी है तब यस के ऊपर टिक कर देना है। लेकिन अगर आपका डिसेबिलिटी अगर नहीं है तब नो के ऊपर टिक करना है। अगर आप यस के ऊपर टिक करते हैं तब किस तरह का डिसेबल पर्सन है वो आपको यहाँ पे टिक करना होगा, जैसे कि विजुअली इंपेयर्ड पर्सन, या फिर अगर आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तब उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। और अगर आप डिसेबल पर्सन अगर नहीं है और अगर आप नो के ऊपर टिक करते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर टिक करना है। अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं है मेंशन तब यहाँ पे आपको अदर्स के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी अगर आप बिजनेस करते हैं तब यहाँ पे अगर आप चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन नेम लिख सकते हैं।
उसके बाद आपका डेजिग्नेशन या फिर प्रोफेशन क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तब आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और अगर आपका बिजनेस अगर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन है, जैसे कि अगर आप हेड्स ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टी लीडर, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर या फिर अगर आप जज है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। या फिर अगर आप पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन अगर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। और अगर आप रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन है, यानी अगर आप किसी पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन से अगर रिलेशन में है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नन के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ या फिर सिटी ऑफ बर्थ लिखना है, यानी आपका जन्म कहाँ हुआ था वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटीजनशिप में इंडियन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे नहीं करते हैं तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। लेकिन अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद नहीं है तब इस फॉर्म के साथ आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। तो फॉर्म 60 को किस तरह से फिलअप करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, अगर आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद है तब फॉर्म 60 फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपके पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको वही नंबर लिखना है जो नंबर आप अकाउंट में देना चाहते हैं। और अगर आपका दूसरा ऑल्टरनेट नंबर है तो वो नंबर अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। और अगर आपका घर का या फिर ऑफिस का अगर टेलीफोन नंबर है तो वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा, जैसे कि अगर आप चाहे तो पासपोर्ट, वोटर आईडी डिटेल्स, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड डिटेल्स, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड मौजूद है इसलिए मैंने यहाँ पे आधार के ऊपर टिक कर दिया है और मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख दिया है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप पासपोर्ट डिटेल्स या फिर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स यहाँ पे लिखते हैं तब आपको यहाँ पे इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट भी लिखना होगा। उसके बाद इस पेज में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। यहाँ पे पहले आपको एड्रेस लिखना होगा, यानी अगर आपका करंट एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस है या फिर अगर आपका इंडिया के बाहर ओवरसीज एड्रेस है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जैसे कि मेरा परमानेंट एड्रेस है, यानी मेरा घर एक्चुअल जहाँ पे है, मेरा डॉक्यूमेंट जहाँ पे है, मैं वही जगह पे रहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे परमानेंट के ऊपर टिक कर दिया है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर अलग है और अगर आप दूसरे जगह में रहते हैं तब आपको यहाँ पे करंट के ऊपर टिक करना होगा। और प्रेजेंटली आप जिस जगह में रहते हैं, जहाँ पे आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो जैसे कि मेरा परमानेंट एड्रेस है इसलिए मैंने यहाँ पे परमानेंट के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद एड्रेस टाइप आपको लिखना होगा, जैसे कि अगर आपका घर या फिर बिजनेस अगर दोनों सेम जगह पे है तब आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल और बिजनेस के ऊपर टिक कर देना है। अगर आपका सिर्फ घर का एड्रेस आप देना चाहते हैं तब रेसिडेंशियल के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप बिजनेस का एड्रेस देना चाहते हैं तब बिजनेस के ऊपर टिक करना है। और अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है तब ऑफिस का एड्रेस भी आप दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं घर का एड्रेस देना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे रेसिडेंशियल के ऊपर टिक कर दिया है। और कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा, साथ में सिटी और विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस एक है, सेम है, तब सिंपली आपको यहाँ पे टिक कर देना है और इस पोर्शन को फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो इस सिचुएशन में जैसे कि मेरा परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों एक ही है तो इसे मुझे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस अगर अलग है तभी इसे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इससे पहले वाले पेज में आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था, जैसे कि मैंने आधार कार्ड दिया था, तो मेरा आधार कार्ड में जो एड्रेस है और मैंने यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है, अगर दोनों एड्रेस सेम है, यानी मेरा डॉक्यूमेंट से अगर वो एड्रेस यहाँ पे मैच करता है तब मुझे इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सिचुएशन में देखा जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है वो अलग है और प्रेजेंटली आप दूसरे जगह में रहते हैं और करंट एड्रेस अगर आपने यहाँ पे लिखा है तब यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट अलग से आपको देना होगा। जैसे कि अगर आप चाहे तो यूटिलिटी बिल, पीपीओ, एफपीपीओ या फिर प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट भी दे सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है और आपका डॉक्यूमेंट का नंबर जो आपने यहाँ पे टिक किया है वो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है वही एड्रेस अगर यहाँ पे आपने ऊपर लिखा है तो इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बताया गया है कि इससे पहले वाले पेज में अगर आपने आधार कार्ड का डिटेल्स दिया था और अगर आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड का डिटेल्स अगर फेच किया जाए यानी वेरीफाई किया जाए तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज एक फोटो अपना ऐड कर देना है गम से। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। और जैसे कि आपने आपको पहले ही बताया है कि इस फॉर्म को अगर आप चाहे तो ब्लू कलर पेन से फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जहां पे भी आपको सिग्नेचर करना होगा
तो इस फॉर्म के रूल्स के अनुसार ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखना है, प्लेस की जगह में आपका सिटी या फिर विलेज नेम लिख देना है। यहाँ पे आपको फिर से डेट लिख देना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद इस पोर्शन को आपको खाली रख देना है जो कि ऑफिस यूज के लिए दिया गया है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे पहले आपको डेट लिखना है, उसके बाद इस पोर्शन को आपको खाली रख देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे ऑफिस यूज के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह के अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि मैं सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, इसलिए सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर टिक कर दिया है। अगर आप चाहे तो इस फॉर्म के साथ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट जो कि एक तरह का सेविंग्स अकाउंट है वो भी ओपन कर सकते हैं। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपोजिट स्मॉल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी एक सेविंग्स अकाउंट का टाइप है। अगर आप चाहे तो करंट अकाउंट, फिक्स डिपोजिट, रिकरिंग डिपोजिट वो भी ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे जैसे कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन यानी जो भी अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं, अगर आपका अकाउंट आप खुद ही यूज करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे लिखना है। जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेंट में यस के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको वही नाम लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट में है, वही नाम आपके डेबिट कार्ड में प्रिंट होगा। यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे कि अगर आप ज्वाइंट अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तभी आपको सेकंड एप्लीकेंट में यस के ऊपर टिक करना है और दूसरे व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो भी ऑप्शन आप इनेबल करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो आप यस के ऊपर टिक करना है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए टिक कर देना है। SMS अलर्ट, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक, ये स्टेटमेंट जो भी ऑप्शन आप लेना चाहते हैं तब उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। इस पेज में बाकी जो ऑप्शन दिया गया है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दिया गया है। जैसे कि अगर आप टर्म डिपोजिट यानी फिक्स डिपोजिट ओपन करना चाहते हैं या फिर अगर आप ऑटो स्वीप इनेबल करना चाहते हैं या फिर अगर आप रिकरिंग डिपोजिट ओपन करना चाहते हैं तभी आपको इस पोर्शन को फिलअप करना है, अदरवाइज इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है जो कि नॉमिनेशन के लिए दिया गया है। यानी आपके अकाउंट के लिए अगर आप किसी को नॉमिनी रखना चाहते हैं तभी आपको इसे फिलअप करना होगा। और अगर आप आपके अकाउंट के लिए अगर किसी को भी नॉमिनी अगर नहीं रखना चाहते हैं तब वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। और सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते तो अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन भी दे सकते हैं। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, अदरवाइज इसे आपको खाली रख देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नॉमिनी रखना चाहता हूँ, तो अगर आप भी नॉमिनी रखना चाहते हैं अपने अकाउंट के लिए, पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद जो भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम फिर से आपको यहाँ पे लिख देना है और ब्रांच का एड्रेस भी लिख देना है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं अगर आप उनका नाम अपने पासबुक में प्रिंट करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। लेकिन अगर आप अपने नॉमिनी का नाम अगर हाइड रखना चाहते हैं किसी कारण के लिए तब इसे आपको खाली रख देना है। टाइप ऑफ डिपॉजिट में सेविंग्स अकाउंट लिख देना है या फिर अगर आप इस फॉर्म के साथ अगर टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करना चाहते हैं तब वो भी यहाँ पे आपको लिख देना है। अकाउंट नंबर आपको खाली रख देना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, पहले आपको नॉमिनी का नाम लिखना है, उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो मेरा बड़ा भाई है, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे ब्रदर लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो एल्डर ब्रदर लिख सकते हैं। तो आप जिन्हें भी नॉमिनी रखना चाहते हैं उनके साथ आपका जो भी रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद नॉमिनी का एज कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी माइनर है यानी अगर आपका नॉमिनी का उम्र अगर 18 साल से कम है तब यहाँ पे आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। और अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी माइनर है तब यहाँ पे आपको किसी को विटनेस रखना होगा। पहले आपको विटनेस का नाम और विटनेस का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते तो अगर आप चाहते हो थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं। और अगर आप जॉइंट अकाउंट अगर ओपन करते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं यानी अगर आप यहाँ पे अगर थंब इम्प्रेशन दिए है तब यहाँ पे आपको 2 व्यक्ति को विटनेस रखना होगा। तो जिन्हें आप विटनेस रखना चाहते हैं पहले आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है और जो भी विटनेस रहेगा उन्हें यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। ठीक इसी तरह से दूसरे विटनेस का कॉलम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर जानते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है, यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा और प्लेस के जगह में आपका सिटी या फिर विलेज नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है तो सिंपली आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। और सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते तो अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं। और प्लेस के जगह में फिर से आपको सिटी या फिर विलेज नेम लिख देना है और डेट के जगह में वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद इस पोर्शन को खाली रख देना है जो कि बैंक के उसके लिए दिया गया है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दिया गया है जो कि आपको खाली रख देना है। और यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड कई सारे रूल्स दिया गया है तो इसे एक बार आपको रीड कर लेना है। और इस पेज में कुछ और फिलअप करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। यहाँ पे भी सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, तो इसे भी एक बार आपको रीड कर लेना है। और इस पेज में भी कुछ और फिलअप करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस फॉर्म के साथ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना मैंडेटरी है। साथ में पैन कार्ड भी रहना जरूरी है। लेकिन इनकेस अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद नहीं है, तब एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद नहीं है, तब इस फॉर्म के साथ आपको फॉर्म 60 फिलअप करके सबमिट करना होगा। और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी रहना जरूरी है। और सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा वो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका एज कितना है, आप कौन सा लोकेशन में रहते हैं, जैसे कि अगर आप मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में रहते हैं, तब उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और आपका सेविंग्स अकाउंट का टाइप क्या रहेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कितना अमाउंट रहना जरूरी है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अकाउंट ओपन करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा वो आप इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।